टाइम फॉर न्यूज़ में पेश खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबों से अकबर बादशाह टीपू सुल्तान के असबाक को निकालने पर आरएसएस और बीजेपी की जुबान और जहनियत। मुस्लिम बादशाहों के असबाक एनसीईआरटी की किताबों से निकालने के खिलाफ कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद का गुस्सा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बीजेपी के टारगेट पर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मुंबई की हार्बर रेलवे लाइन माहिम और बांद्रा के दरमियान जबरदस्त आग लगी, हार्बर लाइन मुतासिर। मुंबई में कांग्रेस के मेंबर असेंबली पर जान से मारने का इल्जाम, असलम शेख की सफाई। बिहार असेंबली में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त पर तारिक अनवर का रद्द अमल। नए लेबर कोड के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सेक्रेटरी की नाराजगी। उर्दू कारवां मुंबई और औरंगाबाद के 9वें अशरे उर्दू का शानदार आगाज। मैं कहता हूं अकबर महान कैसे हो सकता है? जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा? और अकबर के कुकर्म क्या किसी से छुपे हुए हैं क्या? आखिरकार है तो वही बाबर और हुमायूं और उनका वंशज ना। रक्त तो उसी की धमनियों में बह रहा था ना। आखिरकार जिस तरह से बाबर को और हुमायूं के बाद में ये जो अकबर को प्रोजेक्ट किया गया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर ऐसा था वैसा था, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। ये भारत के चाटुकार इतिहासकारों ने जिस प्रकार से कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, अब वो पटकथा फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सीधी सीधी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब महाराणा प्रताप की इस पावन धरा पर ये बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और इनका गुणगान कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसमें करेक्शन की जरूरत थी और मैं साधुवाद देता हूं एनसीईआरटी को जिन्होंने इस बात को किया। सन का भी एक बयान दुनिया में मेसोपोटामिया मिया मिस्र यूनान की संस्कृति का खत्म हो गई, लेकिन हिंदू संस्कृति का एसेंस ऐसा है, सार ऐसा है कि ये सदियों से चली आ रही है। हालांकि इसको समाप्त करने के लिए इस भारत का विपक्ष लगा हुआ है, जो खुद अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, वही हिंदुत्व को, हिंदू को और सनातन को नेस्तनाबूद करने की दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आप देखिए कि एक नहीं है, विपक्ष, भारत के विपक्षी नेताओं का एक बड़ा झुंड है, एक बड़ी गैंग है, मैं जिसे कहता हूं, जो कि हिंदुत्व और सनातन को समाप्त करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन ये दिवा स्वप्न तो पूरा नहीं होगा, ये जरूर समाप्त हो जाएंगे। इनकी मानसिकता का भारत से विदाई तय है। और देखिए कि ये हमारी सनातन संस्कृति है जो कि वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करती है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् में विश्वास करती है। हम कर्णवन्तु विश्वमार्यम की बात करते हैं, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं। इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम सनातन हैं, इसीलिए हम अमिट हैं, इसीलिए हमारे पास कितने हमले हुए, हम समाप्त नहीं हुए, न होंगे। इसीलिए संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसका न आदि है न अंत है। और इसीलिए ये सनातन संस्कृति का जो जन्म है वो भी भारत माँ भारती के गोद में हुआ, जिसका खुद का जन्म नहीं हुआ। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। जो नहीं बोलते उनके बारे में सबको पता है। बहुत अच्छा किया क्या बहुत अच्छा किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किया होगा तो किया है, नहीं किया मैं देखा नहीं हूँ। अगर किया है तो मेरे से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी को। टीपू को मारो, एकदम जहां भेजना है उधर ही भेज दो, पूरा समुद्र में फेंक दो, ठीक है? चलिए। 700 साल हुकूमत देश पर की, कोई एक दो दिन तो नहीं की ना, 700 साल हुकूमत की। आप उनके नाम हटाओ, तो आपके हटाने से और बढ़ाने से क्या होगा? 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर जीडीपी भी 27% थी, 27% थी। ये भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर खत्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। अपने बेटों का सर थाल में सजा करके सजा हुआ देखा, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। तो आप उनके वंशज कलकत्ता की गलियों के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वो आपकी सरकार में मौज ले रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके रखे, जिन्हें राय बहादुर और सर के खिताब मिले, वो सारे तो आपकी सरकार के अंदर मजे ले रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है, ये भी बता दीजिए ना।
ये भी बताइए इतिहास के अंदर कि किसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगा कर करके मरवाने का काम किया और वो क्यों मंत्री बन के बैठा है आपकी सरकार के अंदर, उसके वंशज? बताओ ना, ये सब भी बताओ ना। बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उस शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कहीं, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, कोई है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं, और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर पार्टी चलाइए। आज दोपहर में 12:30 बजे के बाद में एक माहिम और बांद्रा, इन दो स्थानकों के दरमियान जहां से ट्रैक गुजरता है, उससे लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक आग की घटना हुई थी। इस घटना को चलते वहां पे आग की जो लपटें थी उसको बुझाने के लिए जो पानी का वर्षा वगैरह किया जा रहा था, इसके कारण वहां पे ओएचई का जो सप्लाई है उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। उसके चलते वहां पे ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रभावित हुआ था। इन ट्रेनों का संचालन वापस फिर से आग बुझने के बाद में 2:30 बजे के करीब सुचारू रूप से वापस चालू किया गया है। इस दरमियान कुछ ट्रेनों को रेलवे के इंजीनियरिंग के स्टाफ के द्वारा सुरक्षित रूप से वहां से रिड्यूस की हुई स्पीड के साथ में चलाया गया था। अभी भी बाकी जो ट्रैक के बाहर वाली आग के है उसके ऊपर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे थे अग्निशमन दल के माध्यम से, और बाकी वहां जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनके माध्यम से। और इसके कारण रेलवे के यात्रियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति ना आए, इसलिए यहाँ पे रिड्यूस स्पीड के साथ में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो प्रश्न पहले प्रेस से ये रहेगा कि जब भी कोई आरोप लगाता है, वो भी इतना सीनियर आदमी, इतना सीनियर लीडर, मंत्री इस तरीके से अगर झूठी बात करते हैं तो ये आप लोग का फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें कि आप किस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं। कहीं पे भी
इस तरीके के मेरे शब्द निकले हो या कहीं इस तरीके से मेरे भाषण में प्रयोग किया होगा जहां पे जो है धमकी की बात आती है। तो बेसिकली मुंबई महानगर पालिका का चुनाव इनको सिर्फ जो है वो धर्म के नाम पे लड़ना है, काम के नाम पे नहीं लड़ना है, इसीलिए ये सारी चीजें जो है की जा रही है। अमित साठम इस तरह के सवाल उठाते हैं, उनकी जो भाषा है वो आपके खिलाफ। अमित साठम एक बदतमीज आदमी है, उसकी परवरिश में कहीं कमी रह गई है। एक प्रतिनिधि ने किस तरीके से बात करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने अब जिसको अध्यक्ष बनाया उनको थोड़ा सा बात करने की तमीज भी सिखाना चाहिए। आप खाली गूगल करोगे तो किस तरीके से वो हॉकर से मारामारी करते हैं, किस तरीके से अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, किस तरीके से लोगों को गालियां देते हैं। तो ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी इस मुंबई शहर को क्या देना चाहती है ये दिखाई देता है। जिस तरह से झोपड़े तोड़े गए उसमें सिर्फ आपके जो मालवनी है उसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, तो क्या हिंदुओं के भी झोपड़े तोड़े गए क्या? नहीं, इस संदर्भ में जो है मैं मंडे को जो है कांग्रेस पक्ष की तरफ से सारा खुलासा होने वाला है, तब उनसे जो है पूछा जाएगा कि आज वो 2 बार पालक मंत्री रह चुके हैं, तब उनसे वो सारी बातें उनके सामने रखी जाएगी, तब आपको उनसे पूछने के लिए आपको अच्छा लगेगा कि ये सारी बातें वो क्यों नहीं कर पाए। कंप्लेंट करते हैं मुंबई पुलिस को आपके खिलाफ कि इस तरह से। देखिए, ऐसा है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि चैनल वाले के सामने जब कोई बात आती है इस तरीके की, तो चैनल वाले का काम है कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन करे और उसमें अगर सही बात होती है तब मुझसे आके प्रश्न पूछे, वरना उधर के उधर ही मंगल प्रसाद लोढ़ा जी से पूछना चाहिए था कि आप इतने बड़े नेता हैं और आप झूठ बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने सीनियर नेता हो, मंत्री, और इस तरीके से झूठ बात कर रहे हो, तो ये उनसे पूछना चाहिए था। और रही बात, कोई भी किसी के बारे में पुलिस को अर्जी दे सकता है, पुलिस उसके ऊपर देख रेख करेगी, पूरा समझेगी, सही होगा तो इसमें कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो बंद कर देगी। हिंदी बनाम हमने कहा है कि इस पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया है और चुनाव में जो परिणाम आए हैं उस पर आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलानी चाहिए और उसमें खुलकर बातचीत होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। इतनी बड़ी हार हम कैसे होगी? हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं। तो हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने ये मांग रखी है। देखिए, ये सबसे बड़ा आघात है आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में। देखिए, वर्कर्स के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी चोट है। जो हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए 100 से ज़्यादा बरस हम लड़े इन कानूनों के लिए, 19वीं सेंचुरी से लेकर के 20वीं सेंचुरी के बीच में, और फिर आज़ाद भारत में हमारी लड़ाई जारी रही। तो जिन कानूनों को हमने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़के लेना शुरू किया, आज गवर्नमेंट ने उन लेबर कोड्स को लागू करते वक्त ये कहा कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकाल रहे हैं लेबर को। तो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकाल रहे, कॉलोनियल लिज्म के खिलाफ जो हम लड़के हासिल किए थे, आप हमें उसी कॉलोनियल एरा में दोबारा फेंक रहे हो। इसलिए हम समझते हैं कि ये ब्लैक फ्राइडे हो गया। फ्राइडे को इन्होंने घोषित किया, ये ब्लैक फ्राइडे हो गया मजदूर के। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें फरजाना मोहम्मद शाहिद की आवाज़ में। अब इजाज़त दें, खुश रहें।